अजय कोर्ट में आई गो देखिए बहुत भाई देखिए कोई नहीं अजी सीधे कोर्ट ने इनको रिलीज किया वापस बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखें फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की जैसे ही बदमाश लेके निकले। पंजाब पुलिस आई हुई है, उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। रिलैक्स। नाज़र भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फवाद चौधरी भागकर कमरा अदालत में वापस चले गए। जहांगीर असलम से मजीद जानते हैं। जहांगीर बताइए। जी बिल्कुल, आज 3 MPO के तहत जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है 3 MPO का जो अहकाम था वो कालअदम करार देकर राय का अहकाम जारी किए हैं। जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले हैं तो फवाद चौधरी अपने दीगर रुफ़का और वकला के साथ जब अपनी गाड़ी में जाकर बैठे हैं तो वहां जैसे ही मोशन पकड़ी, गाड़ी के सामने पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी गाड़ी लगाई तो लगाते ही जो है वहां पर जो है फवाद चौधरी ने समझ के अपने दरवाजा जैसे ही खोला और हाईकोर्ट के जो है पब्लिक एंट्री गेट है वो दरवाजा जो है पुलिस को धक्के लगाते हुए, क्योंकि वो दौड़ता हुआ, पुलिस ने भी उनकी तरफ दौड़ शुरू की और फवाद चौधरी भी एहत अदालत में दाखिल हो गए। फिर 1-2 पुलिस वाले जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी नीचे भी गिरे हैं और फिर उसके बाद वो उठ के दोबारा अपनी दौड़ उन्होंने शुरू कर ली। बिल आखिर वो जिस अदालत ने आज 3 MPO के तहत फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी का जो ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का, वो कालअदम करा दिया था और अब उसी जज साहब के पास वापस कमरे अदालत पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है दीगर जो वकला हैं वो भी फवाद चौधरी के हमरा हैं। और जबकि आज जहांगीर ये बताइएगा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए क्या पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, और अगर पंजाब पुलिस थी तो किस केस में? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जब महफूज फैसला सुनाया तो उन्होंने जज साहब ने ये भी ऑर्डर किया था कि फवाद चौधरी को 2 दिन तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना की जाए, ताकि वो मुतल्लिका अदालत में अगर कहें उनके वारंट से गिरफ्तारी जारी है तो वो जाके वहां पर अपनी कानूनी और आईनी चाराजोई करें। जबकि यहाँ पुलिस हुकाम से इस गिरफ्तारी के हवाले से हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि पंजाब पुलिस ने हमसे मदद ली और मुतल्लिका थाना रमना गेट और मखसूस गेट और जजेस गेट पर जो वहाँ पर भी मौजूद हैं, उनका कहना है कि जी अदालती अहकाम की वजह से हम जो है यहाँ पर जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और फवाद चौधरी का कहना है कि मैं तो हाईकोर्ट से इंसाफ की तकाजे के लिए यहाँ पे वापस आ गया हूँ। जो मेरे साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों जो है मेरे साथ इस तरह के जो है अहकाम कर रहे हैं। जब फवाद चौधरी ने मैंने सवाल किया कि आज ही हाईकोर्ट ने आपको 3 MPO के तहत जो है रिलीज करने का राय का अहकाम जारी किए थे और 2 दिन तक जो है आपको गिरफ्तार करने, किसी भी केसेस में गिरफ्तार ना करने का ऑर्डर भी पास किया था, तो फवाद चौधरी ने कहा कि अब जो है मेरे खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। इन पूरे वाकयात और इस ऑर्डर की पर कितनी जो है हमारी वज़ारत दाखिला के जो ज़ैली जो हुकाम हैं, फोर्सेज हैं, वो इस ऑर्डर पर कितना अमल दरामद करते हैं वो तो मीडिया ने और हमने सब ने देख लिया है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो है हाई कोर्ट के जज साहब ने आज जो है टर्म्स एंड कंडीशन पर जो है मुझे रिलीज करने का अहकाम जारी किए थे कि जो है मैं दफा 144 की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा और इसके अलावा जो है किसी जो है पब्लिक गैदरिंग में जाऊंगा नहीं और कोई ना तकरीर करूंगा ना कोई जो है इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आज़ादाना तौर पर अदालती अहकाम पर मैं अपने घर जा रहा था कि पुलिस ने मुझे मेरा रास्ता रोका और मैं जो है वापस इंसाफ के लिए फिर एक दफा फिर मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में पहुंचा हूं। और यहां पर उनके वकला ने जो है इससे कबल भी जो है आज फवाद चौधरी के हिफाजती जमानत के लिए और राहदारी जमानत के लिए एक एप्लीकेशन फवाद चौधरी से दस्तखत कराया था और अब जो है उस पर इंस्टीट्यूशन ब्रांच ने जो है वो दायर कर रहे हैं ताकि वो इस हवाले से जो हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद वो कह रहे हैं
کہ میں یہاں سے جاؤں گا، ورنہ پولیس پھر میرے پیچھے ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وہ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ میں ایک آئینی عدالت میں پیش ہوا ہوں اور عدالت کے فاضل جج صاحب نے مجھے رہائی کا